अल्काइल हलाइड बनाना है, किससे? अल्केन से। तो आप लोगों को पता है अल्केन क्या होता है? यस सर। क्या होता है? CnH2n+2 यानी कि जो अल्केन होता है उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2। ओके, CnH2n+2 होता है। जैसे CH4 को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन। कहते हैं। मीथेन से। इसी तरह से सिमिलरली और भी जो है आप लोग इस प्रकार से जो है C2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इथेन। मीथेन कहते हैं। सिमिलरली और भी जो भी है, हम क्या करेंगे कि मीथेन को, इथेन को जो हम लोग क्या करेंगे कि जो है अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है अल्काइल हलाइड क्या होता है? RX हमें बनाना है। अब कैसे बनाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा। मैं मीथेन ले लेता हूं, CH4, आपको RX वहां पे ये भी मिला रहेगा। और अब हम क्या करेंगे कि क्लोरीन यानी कि किसी से भी जो Cl2H2 जो सॉरी Cl2F2I2 किसी से भी हम लोग क्या करेंगे रिएक्शन करा देंगे। हमने यहाँ पे क्या करा कि Cl2 ले लिया और किसकी प्रेजेंस में? Hmu, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं या रोशनी कहते हैं। ठीक है, अब रोशनी वो वाली रोशनी नहीं होती है। मैं यहाँ पे भाई भाई को लड़ाऊंगा ताकि कि आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो रोशनी की प्रेजेंस में भाई भाई को जो है क्या करा रहे हैं? लड़ा रहे हैं। दोस्त दोस्त को जो है क्या करा रहे हैं? लड़ा रहे हैं। तो ये क्या बन जाता है कि CH3 और Br, और यहाँ पे जो बन जाता है HBr बन जाता है। ठीक है, तो इस ये जो है हमारा क्या है? एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि रोशनी की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे कि हाइलो जो है अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, मैं आपको जैसे कहूं कि CH4, यहाँ पे पहले सिंपल सिंपल करा देता हूं। C2 यानी कि CH3 और CH3, इसको हम लोग इथेन कहते हैं। इसको क्लोरीन के प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? रोशनी के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 Cl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने किससे रिएक्शन करा दिया? CH3 CH2 CH2 और CH3, इसको हमने किससे रिएक्शन करा दिया? फ्लोरीन के प्रेजेंस में। ठीक है, और जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? CH3 CH2 एंड जो है यहाँ पे हमारा जो है फ्लोरीन ग्रुप आ जाता है। एक आपको मैकेनिज्म बताएंगे, अभी फिलहाल आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देंगे? फ्लोरीन को जोड़ देंगे। ठीक है, CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? HF। अब देखो रोशनी किसके साथ रिएक्शन करती है? ब्रोमीन, क्लोरीन और जो है फ्लोरीन के साथ। आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि कहता IM क्या है? जो है सबसे ऊपर कहते हैं ना कि IM जो है बढ़िया है, जो भी है। यानी कि इसीलिए ये वाला रोशनी का जो है असर कहाँ नहीं चल पाता? आई के साथ नहीं चल पाता, यानी कि खुद पे नहीं चल पाता। आई मतलब आपने आपको मान लीजिए, तो ये रोशनी कहाँ का इफेक्ट डाल सकती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में। लेकिन आई मेरे पर जो है ये क्या कर सकती है? रोशनी जो है इफेक्ट नहीं डाल सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे कि आपको अगर जो है अल्काइल बनाना है तो हम लोग किससे बना सकते हैं? रोशनी से सिर्फ और सिर्फ। आपको यहाँ पे लाइट भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह। HMU की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? लाइट लिखते हैं। हम लोग लाइट ना लिख के रोशनी कहते हैं ताकि बच्चों को याद रह जाए। खास करके लड़कों लोगों को तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, अब आप लोगों को पता नहीं। ठीक है, अब देखो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बताते हैं आखिर आखिर होता क्या है। इसमें 2-3 पॉइंट लिख देता हूं। इन दिस रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज फॉलो। यहाँ पे जो है ना
जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और आपको कल की क्लास में बताया था कि जो कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री या 1 डिग्री? सर 3 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड जो है 1 डिग्री होता है। ओके, कार्बोकैटायन का भी सेम ऑर्डर था, एनायन का जस्ट अपोजिट था, 1 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार से। ठीक है, आपको याद रखना है कि इन क्लोरीन क्लोरीन एंड जो है ब्रोमीन में ये जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर आपको हीट क्या हो देनी पड़े, यानी कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, गिवन हीट। जिसको हम लोग हीट देते हैं उसको, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। यहाँ पे एक और बात लिख लीजिए, I2 जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। क्योंकि कहते हैं ना, हाँ कहते हैं ना कि आई जो है हॉट है, यानी कि मैं हॉट हूँ, आप लोग अपने लिए बोलिएगा। तो अब हॉट है तो यानी कि क्या होगा कि एनर्जी रिलीज करेगा। ये वाला जो है कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है, एनर्जी रिलीज कर जाता है। ओके, ठीक है, तो ये 3 बातें हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है आपको मैकेनिज्म सिखाता हूँ कि क्या मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म, आखिर इसके अंदर क्या हो रहा है ये चीजें देखते हैं। ओके, आपने, मैं सिंपल ले लेता हूं, CH4 ले लिया, हमने क्या ले लिया, CH4 ले लिया। ओके, इसको हमने क्या करा कि क्लोरीन, नहीं भाई भाई को लड़ा, ठीक है, ब्रोमीन और ब्रोमीन ब्रोमीन को, बहन बहन को नहीं लड़ाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है। ओके, किसके प्रेजेंस में, एच म्यू के जो है प्रेजेंस में हमने जो है यहाँ पे कराया। अब ये एच म्यू क्या करता है, मैंने कहा था कि जो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, वो इंडोथर्मिक है। तो लाइट के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, वो इस एनर्जी को देगा और थोड़ा थोड़ा एनर्जी देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले बीच में थे, जब घर का बंटवारा नहीं होता भाई भाई का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे क्या आ गया, रोशनी आ गई, अब रोशनी आ गई तो ये क्या हो जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा भाई भाई? यस सर। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, टूट गया। अब ये टूटेगा तो बराबर में टूटेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम जो है ज्यादा टूट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रोमीन मेडिकल में जो है टूट गया। अब जैसे गया भाई भाई अलग हो गया, भाई भाई जब अलग हो गया जल्दी जुड़ते नहीं है। अब जब जुड़ेगा नहीं तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अब रोशनी तो कहेगी अब मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, तब ये लोग क्या करेगा, दूसरे को ढूंढेगा। अब ये क्या कहता है कि हाइड्रोजन के पास चले जाता है, हाइड्रोजन को कहता है कि हाइड्रोजन तू कार्बन से नाता तोड़ दे, मेरे से नाता जोड़ ले। अब ये हाइड्रोजन भी कहता है नहीं मैं क्यों जोड़ू, मैं तो पहले से इसके साथ हूं। तो कहता है कि मेरे पास फ्री रेडिकल है, यानी कि जो फ्री रेडिकल का ये जो क्लीविजन है, होमोलेटिक क्लीविजन है। क्लीविजन कह दो या फ्यूजन कह दो, फ्यूजन, ठीक है, या क्लीविजन भी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आप समझ जाना। अब ये यहाँ पे इसको क्या कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तू भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले आ। अब जब यहाँ पे होता है तो ये भी हाइड्रोजन क्या करता है, इसके साथ तोड़ता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके साथ ये जो है बराबर में जो है तोड़ देता है। और जैसे ही तोड़ता है तो देखिए क्या बन जाता है कि HCH, और यहाँ पे एक रेडिकल, और यहाँ पे H रेडिकल, और यहाँ पे Br रेडिकल, और यहाँ पे Br रेडिकल बन जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये Br रेडिकल कहाँ चले जाता है, इस हाइड्रोजन के पास, और ये जो है क्या बना लेता है, कुछ इस प्रकार से बना लेता है HBr। अब ये बेचारा बच गया, तो ये भी क्या कहता है कि देखो क्लोरीन के पास रेडिकल है, तो ये भी एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, और ये जो है बना लेता है कुछ इस प्रकार से जो है कंपाउंड बना लेता है। तो ये जो है मैकेनिज्म है। ओके, बोलिए शिल्पी। सर वो बोल रही है कि मैं बीमार हूँ तो मैं क्लास लेफ्ट कर लूँ। ठीक है, वैसे आप अपने घर में आराम से लेट के भी देख सकते हो, तो चीजें जो आप सुनोगे तो कम से कम कुछ चीजें याद रहेंगी, ठीक है।
इस चीज पे ध्यान रखिए। ओके चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये क्या हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, इस मेथड को ना हम लोग लैब में नहीं बना सकते। ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म क्यों, क्योंकि हो सकता है कि अगला और भी BR2 थोड़े ना कि कम होगा। इस दुनिया में भाई भाई कम थोड़े ना होगा, तो यानी कि हो सकता है अगला हो। तो ये अगला होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर से BR टूटेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, BR रेडिकल में। यहाँ पे फिर से जैसे मान लो HT, इसी रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, H और ये H और यहाँ पे BR, फिर से जो है BR टूटेगा और जैसे ही टूटेगा तो इस बार क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाओ, फिर से जो है ब्रोमीन को लगाओ। सिमिलरली फिर से यहाँ पे ब्रोमीन आएगा तो BR टूटेगा और जब ये BR टूटेगा यानी कि यहाँ पे भी BR हो जाएगा और यहाँ भी BR हो जाएगा और यहाँ भी BR हो जाएगा और यहाँ भी जो है क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 ही होगा, एक स्टेप और होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है H हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 2 3 और थर्ड वन में जो है हम लोग क्या कर देंगे कि फिर से BR को रिएक्शन कराएंगे और जो है इस प्रकार से बना देंगे। अब देखो हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे कौन सा मोनो हेलोअल्केन बन रहा है, यहाँ डाई हेलोअल्केन बन रहा है, यहाँ ट्राई हेलोअल्केन बन रहा है, या टेट्रा हेलोअल्केन बन रहा है। तो कंपाउंड जो है ना मिक्स में बन रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि मोनो अल्केन हो, जो है डाई हेलोअल्केन हो, ट्राई, तीनों होंगे प्रोडक्ट। जब आप क्या करोगे, एक्सेस में लोगे। लेकिन इस मेथड को ना हम लोग लेबोरेटरी में यूज नहीं करते हैं। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन लेबोरेटरी। क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स फाउंड। यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब आप उसको अलग अलग थोड़े न करोगे कि अलग अलग करने थोड़े न बैठ जाओगे, जिस कारण से हम लोग जो है इसको नहीं बनाते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, या इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रियल में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ना लिख के मैं जो है केमिकल इंडस्ट्री में लिख देता हूँ। अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे से ना कभी भी जब मैं 10th में था तो मेरे से पूछा जाता था इस केमिकल का यूज कहाँ करते हैं, तो मेरा एक जरूर होता था केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आप लोग से भी अगर जब कभी पूछा जाए तो आप जरूर कह सकते हो कि केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। खैर जब लिखने के लिए आएगा बोर्ड में, ऐसा नहीं कि आपको नीट में तो आएगा नहीं, तो आप एक प्लस पॉइंट है कि इसका जो है कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी चिपका सकते हो, यानी कि जो इसका यूज कहाँ पे होता है, केमिकल इंडस्ट्री में जो है इसका यूज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सारे जो मेथड है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड नॉट फॉर आई, ठीक है। आयोडीन के लिए जो है ये क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। वो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि आई क्या कह रहा था, मैं तो सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं, सबसे ज्यादा सुंदर हूं, सबसे ज्यादा हॉट हूं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस हुआ कि CH4 के सामने हमने एक और बात रख लीजिएगा, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, लिख दिया था मैंने पहले, यहाँ लिख दिया पहले, तो आप लोग जो है CH4 को हमने क्या करा, I2 के साथ रिएक्शन कराया। अब जब I2 किसके प्रेजेंस में, रोशनी के प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि यहाँ पे CH3I तो बनता है, साथ में HI बन जाता है, और HI जो होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर ये बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये क्या करता है ना, CH3I को भी रिड्यूस कर देता है और वापस से क्या बना देता है, CH4 और I2। अब मान लो कि आपको जो है, मान लो कुछ बनाना है और वो आप ही को बना दो, तो ऐसा रिएक्शन कराओगे क्या, नहीं।
इसी कारण से जो है ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अब हमें जो है यानी कि अब कोई कहेगा सर मुझे तो CH3I बनाना है। अब अगर जब बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडाइनेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे CH4, अच्छा एक दो पहले क्वेश्चन करा दूं या बता दूं पूरा, चलिए पहले बता ही देते हैं फिर क्वेश्चन करा देते हैं एक दो। CH4 को I2 के साथ रिएक्शन कराना, किसके प्रेजेंस में, HNO3 या किसके प्रेजेंस में, HiO3 के प्रेजेंस में। अब जैसे ही कराओगे तो CH3I बन जाएगा और साथ में HI बन जाएगा। I का जो है क्या है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग है, तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता। जैसे ही आता है तो कहता है देख भैया मैं तेरे सामने हूँ, तो इधर जाएगा तो मैं तेरे को ये जो है देख लूंगा। तो इस कारण से ये क्या होता है जो है, इसका जो है वापस रिएक्शन जो है इधर नहीं, बैकवर्ड नहीं जाता। जिस कारण से हम जो आयोडाइनेशन का यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, HNO3, और किसके लिए यूज करेंगे, HiO3 के लिए। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओके, चलिए तो यहाँ पे लोगों ने Yes, sir. कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। अब मुझे बताइए कि कौन सा जो है प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH2CH3। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया और किसके प्रेजेंस में, Heat. यानी कि जो है रोशनी के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में या HMU के प्रेजेंस में। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे इसको चाहे तो लाइट भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लाइट के या रोशनी के प्रेजेंस में हमने जो इसको क्या कराया, रिएक्शन कराया। अब जैसे ही ये हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके CH3. Yes, CH2। अब यहाँ पे एक बार तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाए, इससे Yes, sir. दो प्रोडक्ट बनेंगे, और यहाँ से CH3, CH3. और दूसरा प्रोडक्ट हो सकता HBr. है CH3 CH एंड, नीचे बना देता हूं प्लस, CH3 CH एंड CH2 एंड Br, और यहाँ पे जो है H बन जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि ब्रोमीन या तो यहाँ Yes, जुड़ेगा sir. या, अब लेकिन आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे 2 डिग्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 डिग्री रेडिकल, और यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल 1 है, degree. कौन ज्यादा Sir, स्टेबल, 2 degree. जिस कारण Degree. से आपका जो ये प्रोडक्ट होता है वो कैसा हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है, Minor. माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। प्रोडक्ट लिख लेना, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाता है, माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। तो आपको अगर से कभी भी आ जाए तो आप देखिएगा फ्री रेडिकल में कि कौन सा डिग्री बन रहा है, आप वहां पे ब्रोमीन को जोड़ना जहां पे क्या हो जाएगा कि उसकी डिग्री जो है ज्यादा होगी। जहां जितनी ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे जो है उतना ज्यादा अच्छा जो है कंपाउंड जो है स्टेबल बनेगा। जैसे मान लो कि CH3 CH2, सॉरी, और CH एंड CH3 और इसको हमने क्या कराया, I2 के साथ रिएक्शन कराया। I2 के साथ नहीं करा रहे अभी, क्योंकि I2 को सेकंड में कराएंगे। यहाँ पे हमने जो है क्लोरीन को ले लिया, इसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में या रोशनी के प्रेजेंस में। तो बताइए यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। फिर से मैं सीधे सीधे मेजर बना देता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोरीन को जोड़ देंगे, और यहाँ CH3, और यहाँ पे जो है हमारा जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकंड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे HBr बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ प्लस HCl। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इन सारे प्रोडक्ट को बना लेंगे। इन केस मान लो आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, CH3 और CH2 और CH3 और
ये I2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में? रोशनी के Light. प्रेजेंस में। दूसरा हमने दे दिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, तीसरा दे दिया HiO3 के प्रेजेंस में। तो बताइए यहाँ पे रिएक्शन होगा क्या? नहीं, क्योंकि रिवर्सिबल बैक बन जाता है, तो यानी कि हम लोग जनरली इसको जो है कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो वापस जितना बन रहा है उतना उधर जो बन जा रहा है। अब HNO3 के केस में बन जाएगा, तो वहां बनेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी जो है ज्यादा होगी, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ HNO3 हमने यहाँ पे क्या ले लिया, I2 लिया है ना, तो I2 को यहाँ दो, क्योंकि I के लिए ही सिर्फ जो है ये फेमस है CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा HI। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा CH3 CH, और यहाँ पे I, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा HI। ये I है। ओके, तो हम लोगों ने जो है अल्काइल हैलाइड बनाना सीख लिया। अब हम लोग सेकंड बात पढ़ते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, अल्कीन से आपको बनाना हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अलाइलिक हैलाइड बनाना है, अलाइलिक हैलाइड फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बनाना है वो क्या बनाना है कि अलाइलिक हैलाइड बनाना है। अलाइलिक हैलाइड याद है आप लोगों को किसे कहते थे? Yes, sir. डबल Sir, बॉन्ड sir. एंड ये जो है, हाँ Next carbon इस के टाइप साथ फ्लोरीन। हाँ, तो यानी कि इस टाइप को हम लोग क्या कहते थे, अलाइलिक हैलाइड कहते थे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसको जो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं HX के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम लोग किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, HX के प्रेजेंस में, और ये क्या बन जाता है CH3 और CH, और यहाँ पे बन जाता है X, चाहे जो भी हो X आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाता है CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा HX बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करा कि CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr का यूज करेंगे, और जैसे यूज करेंगे HBr का मत यूज कीजिए, HCl का यूज कीजिए। ठीक है, HCl का यूज करेंगे तो CH3 CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा Cl एंड CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड कार्बोकैटायन इज फॉर्म। यहाँ पे HCl साथ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, तो फिर हमारे पास HCl2 नहीं होने चाहिए। वो तो एक्सेस में है, इसकी कमी नहीं रहती है। जो आप ये कभी नहीं सोचिएगा इसकी कमी होगी, नहीं, हमेशा एक्सेस में रहता है। ठीक है, Yes, sir. और फिर यहाँ पे जो है ना एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, मार्कोनी रूल। रूल, ठीक है, ये जो है ना मार्कोनिक रूल का फॉलो होता है। थर्ड बात, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कौन सी डिग्री की होती है? 3 डिग्री। 3 डिग्री, और फिर 2 डिग्री, एंड जो है 1 डिग्री। अब आपके लिए जो है ना मार्कोनिक रूल एक नया वर्ड आ गया, किन्हीं को पता है मार्कोनिक 11th में पढ़े हो? Yes, sir. क्या होता है? सर जिसमें addition of HCl non-symmetrical the negative part attacking reagent carrying lesser number of वेरी गुड, carbon carrying. वेरी गुड प्रीति। हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, मार्कोनिक रूल जो है
हाइड्रोजन को वहां जोड़िए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, हाइड्रोजन को कहाँ अटैच करोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कम होगी। हाइड्रोजन ज्यादा हो। इज हाई। ठीक है, अगर जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं पे हाइड्रोजन को जोड़ना, और जहां पे लेस हाइड्रोजन होगा वहां पे जो है हेलोजन को ऐड कर देना। ठीक है, Yes, sir. ओके। जैसे आपको मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था, ये दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए HBr है, मैंने क्या लिया था पिछला, HCl नहीं, HBr एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करता है, इसलिए मैं जो है HBr नहीं ले रहा हूँ। HCl, अब देखो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, बोलिए टूटेगा कि नहीं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस एंड Cl माइनस में टूट गया। अब देखो ये डबल बॉन्ड जो है ना मनचला बॉन्ड होता है, कहता है मैं कभी इधर जाऊंगा, कभी इधर गया, कभी उधर गया। अब ये CH3 कहता है नहीं भाई तू उधर ही जाओ। अब जैसे ही इधर जाता है तो यानी कि इसमें कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, पहले पॉजिटिव डेल पॉजिटिव आता है, और जैसे इसने इसको धकेल दिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धकेल दिया तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे जिस जो देता है उस पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आपको शायद मैंने ऐसे बताया था कि ऐसे याद रखना कि कभी भी हम सेठ साहूकार से पैसे उधार लेते हैं, जो देता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो लेता है वो ऋणी हो जाता है। इसने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और जैसे ले लिया अब पूरा हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 CH प्लस एंड CH2। ठीक है, माइनस। अब देखो आपके सामने दो जो है भटक रहे हैं, एक पॉजिटिव एक Cl। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर कार्बोकेटाइन यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है कि नहीं है। Yes, sir. तो किसकी स्टेबिलिटी Yes, ज्यादा sir. होती है, मैंने कहा था कि मैं यूज करूंगा, आपको कल की क्लास में बता रहा था, मैं जो है इसका यूज करूंगा, कार्बोकेटाइन जो है कहाँ ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए यूज होना शुरू हो गया। तो 2 डिग्री क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल होता है तो H कहाँ जाके जुड़ना पसंद करेगा, इस वाले के साथ, और ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH और CH. Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sir, Cl CH3, है। अच्छा सॉरी Cl। ओके, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जुड़ा तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ से भी निकला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, HCl जो है हमारा जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके Sir. Yes. यहाँ पे ओके, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। अच्छा, यहाँ पे ना इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ नीट का। कार्बोकेटाइन में ना रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे याद रखना, इन कार्बोकेटाइन, मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, इन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो कैसा बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, Stable. कार्बोकेटाइन बने, यानी कि 2 डिग्री बन रहा हो लेकिन वो 3 डिग्री पे जो है ज्यादा स्टेबल हो जाए, तो हम बना सकते हैं। जैसे देखिए CH3, यही क्वेश्चन था, CH2 और H, और यहाँ पे CH2 और ये जो है CH2, और हमने इसको किससे रिएक्शन करा दिया, HI के साथ जो है रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही HI के साथ हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा,
एक यहाँ Yes, जाएगा, sir. मेजर माइनर दोनों प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हम सीधे सीधे जो मेजर बना देते कुछ इस प्रकार से बना होगा CH3 CH2H और यहाँ पे जो है CH और कार्बोकेटाइन हो जाएगा, यानी कि प्लस आ जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आ जाता कार्बोकेटाइन तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता तो यानी कि क्या कर जाता है, ये वापस से जो है क्या कर जाता है, हाइड्राइड का शिफ्टिंग कर देता है। क्या क्या शिफ्टिंग कर सकता है, मैं अभी आपको लिख भी देता हूँ। और यहाँ से ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, यहाँ चले जाएगा और यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ओके। CH2 माइनस अब जैसे ही आएगा तो आपके सामने पता है कि H प्लस और जो है क्या है I माइनस भटक रहे हैं, और ये क्या Yes, करेगा, sir. ये यहाँ आके अटैक कर देगा और ये यहाँ आके अटैक कर देगा, तो ये जो है क्या बन जाएगा CH3 CH2 और I. यहाँ पे हो जाएगा I और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। इस बात को ध्यान रखना कि जब भी कार्बोकेटाइन वाला केस आए ना, ये मार्कोनिक रूल फॉलो कर रहा है। आपने वैसे भी हम मार्कोनिक, ये तो आपको मैंने बताया कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म के तहत कैसे वर्क कर रहा होगा, लेकिन हमने इसको सीधे सीधे बना सकते थे मार्कोनिक रूल। हाइड्रोजन को वहां जोड़ो जहां पे, लेकिन हाँ मार्कोनिक रूल ना शिफ्टिंग वाले केस में गलत हो जाता है। हम अरेंजमेंट किसका किसका करते हैं, रीअरेंज कौन सा किसका किसका कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट जो है इन कार्बोकेटाइन क्या क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड का, CH3 का और PH3 का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये तीनों दिखे तो आप इसको जो है क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। कब, जब आपको बेटर स्टेबिलिटी मिले तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बोलिए क्या क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को? Yes, sir. ओके। अब ये जो है ना बात एक भाई को एक Yes, बच्चे sir. को पसंद नहीं है, बोले वाह सर वाह, आप एंटी मार्कोनिक रूल तो बता ही नहीं रहे हो, खाली खाली क्या बता रहे हो मार्कोनिक रूल। अच्छा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए। मार्कोनिक रूल के देखिए एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, मैंने आपको करा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना, अरेंजमेंट वाले के लिए आपको काफी ज्यादा जो है पूछा जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3, यहाँ पे हमने किसके साथ करा दिया, HF के साथ करा दिया। अब जैसे ही HF के साथ कराया तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, सॉरी मैंने गलत बना दिया, थोड़ा सा इसका बैलेंस नहीं है, यहाँ से CH और ये CH2। अब ठीक है, ठीक है, CH3. ओके बोलिए। Yes, sir. CH3 CH3. T 3. ऊपर में CH3 CH3 ऊपर फिर नीचे CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा HF, IF फ्लोरीन ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लगता CH3। क्या ये सही है? नो सर। तो क्या राइट आंसर होगा? ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पे किसी का ना, इसीलिए जो है ना कुछ क्वेश्चन का रिएक्शन है, यहाँ पे मार्कोनिक रूल के अनुसार से करते ना तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देता, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ देता जैसा इन्होंने जोड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कि कार्बोकेटाइन जो हमने आपको बताया कि मिथाइल शिफ्ट कर सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है, यहाँ पे CH और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा और CH2 यहाँ पे जो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ चले जाएगा और ये मिथाइल कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। और जैसे चले जाएगा CH3 C CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि हमने जो है पॉजिटिव को कराया। और यहाँ पे क्या चले गया CH और CH3 और यहाँ पे जो है क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और जैसे निगेटिव आ गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे निगेटिव आ गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, CH3, हाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। CH3 यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हमारे क्या लिया हुआ है, फ्लोरीन लिया हुआ है, तो फ्लोरीन Yes, sir. जोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH CH3
और यहाँ पे CH3। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि किस टाइप से जो हमारे पास जो है पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, बोलिए क्या क्लियर है? यस ठीक सर। एक और छोटा सा Yes, आप sir. लोगों को बताते हैं कि एक भैया आए जो है ब्रोमीन, उसने कहा कि मैं जो है ना आज वैसे तो HBr यहाँ पे सेम रिएक्शन देता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ना इस रूल को फॉलो नहीं करता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ कहाँ ये फॉलो होता है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। मैं सिंपल सा एग्जांपल लिख के जो है तीनों के तीनों लिख देता हूँ। CH2 यहाँ पे HCl के साथ कराया पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन HI के साथ कराया, तीसरा रिएक्शन जो है HBr के साथ कराया और HF के साथ कराया। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बहुत ही आसान सा, ये मेजर प्रोडक्ट है, हम सारे मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं। तो CH2 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3 और CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH, और यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, मार्कोनिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि उधर हाइड्रोजन को जोड़ना जहां पे क्या हो जाएगा। मार्कोनिक रूल में वैसे मैं बताऊं तो ऊपर ऊपर का रूल है, बहुत जगह काम करता है, मैक्सिमम जगह, लेकिन जहां पे भीतर वाले कटायन कार्बोकटायन का शिफ्टिंग आ जाता है ना, तो फिर मार्कोनिक रूल जो है वो क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए फेल कर गया, इस तीनों केस में जो है क्या हो गया, फेल कर गया। तो अब हमें जो है ना एक बच्चे ने पूछा कि सर मुझे बताओ कि मार्कोनिक रूल कहाँ फॉलो नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने कहा इसको क्या कहता है, खरास। ठीक है, तो जो लॉ आया वो क्या लॉ आया, खरास इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब बच्चा हमसे पूछ दिया तो हमने जो इसको कहा ये लो खरास इफेक्ट या पर ऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ना किसके लिए Yes, एप्लीकेबल sir. होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर HBr। ये सिर्फ और सिर्फ होगा तभी वो क्या देगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल देगा। ठीक है, ये क्या देगा, एंटी मार्कोनिक रूल देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ध्यान रखिएगा HBr जो है। अच्छा एक और ये बात ध्यान दीजिएगा, पर ऑक्साइड को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो C6H5COO का होल ट्वाइस एंड O2 को हम लोग क्या कह देते हैं, पर ऑक्साइड पर बेंजल पर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, आपको पूरा नाम भी लिख देता हूं, बेंजल पर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ओके, इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे? कई बच्चे तो डर जाएंगे, सर मत दिखाओ स्ट्रक्चर। खैर आपको याद नहीं रखना है, आपको मैं दिखा रहा हूं। COO इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यही जो है क्या हमारा पर ऑक्साइड का जो है स्ट्रक्चर है। थोड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है, तो आप लोग याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। हाँ लेकिन इतना सा याद रखना कि पर ऑक्साइड या C6H5COO नहीं होगा, CO हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग जो है क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये क्या करता है ना, एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। ओके सर, एंटी मार्कोनिक रूल क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि CH3 और यहाँ पे हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे HBr को किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, C6H5CO का होल ट्वाइस एंड O2 के प्रेजेंस में। तो बनना चाहिए था कुछ इस प्रकार से
लेकिन इस बार जो है क्या हो जाता है, ब्रोमीन जो है यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ये कैसा रूल होता है, एंटी मार्कोनी रूल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल जो है एप्लीकेबल होता है, बाकी सब जगह सेम रहेगा। जैसे मान लो कि मैं ऐसा रिएक्शन कराऊं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैंने करा दिया HCl और यहाँ पे सिम पर ऑक्साइड ले लिया, तो अब यहाँ पे मार्कोनिक रूल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो है एंटी मार्कोनिक रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे Cl हो जाएगा। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। मैं सारे चीज इसी में जो है कवर करने का प्रयास करता हूँ। एक डबल बॉन्ड बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। एक में हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, एक में HBr पर ऑक्साइड डाल दिया, C6H5CO का होल ट्वाइस एंड O2 डाल दिया, यहाँ पे HBr डाल दिया और यहाँ पे HI डाल दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों में तो मार्कोनिक रूल होगा, तो सिमिलर प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे ना सिमिलर बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि सिमिलर बनेगा तो कहीं भी जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, आपको मैंने कहा कि यहाँ पे मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, तो हाइड्रोजन वहां पे जोड़ना जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे Cl है, तो यानी कि जो Cl जोड़ देंगे। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ही बना देते हैं। क्या समझ में आया ना कैसे बना रहा हूँ? ज्यादा ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है? Br और यहाँ पे H, हाँ ज्यादा तेज चलो तो पकड़ के रोक लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो है CH3 और यहाँ I और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो हो जाएगा, और एंटी मार्कोनिक रूल में इस बार जो है I कहा जाएगा, सॉरी Br कहा जाएगा, यहाँ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है? इसका मतलब बार बार जब हम बोलेंगे तो आपको याद होते चले जाएगा, आप इस चीज का ध्यान मत रखिएगा। अब आपके लिए सेकंड हम बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अलाइलिक। प्रिपरेशन ऑफ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अल्किन ना, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग चेंज करना पड़ेगा। अलाइलिक की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, अल्काइल कर देते हैं, अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन किससे, अल्कीन से। ओके, अब यहाँ पे अगला जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या प्रिपरेशन ऑफ अलाइलिक हैलाइड फ्रॉम यहाँ पे अलाइलिक हैलाइड का जो हम लोग सिंपली जो है प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, अलाइलिक हैलाइड आपको पता है यानी कि क्या होता है, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से जो कंपाउंड होते हैं, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, क्लोरीन ब्रोमीन 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 को जो है जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल एक स्ट्रक्चर लेते हैं कि CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या करना है कि अलाइलिक हैलाइड तो बनाना है, लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, डबल बॉन्ड को छेड़ना नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 रिएजेंट को याद रखना पड़ेगा। कौन कौन होता है? पहला होता है कि आप उसको हाई टेम्परेचर दो। ठीक है, 3 रिएजेंट की बात करें, किसके किसके प्रेजेंस में होगा, तो हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, NBS, NBS को हम लोग क्या कहते हैं, एन ब्रोमो सिनामाइड, ठीक है। तीसरा होना चाहिए SO2 कल तक, ठीक है, SO2Cl2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, SO2 कल तक। अगर ये तीन ग्रुप दिख जाए तो डबल बॉन्ड को कभी भी ब्रेक मत कीजिएगा, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ये इतना ज्यादा है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना टेम्परेचर है, अब यहाँ पे चाहे कोई भी ग्रुप ले लो, मैंने ले लिया Cl2, ये जो है क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना है और यहाँ पे क्या जोड़ देना है, जो है CH2, और यहाँ पे Cl, और साथ में क्या जोड़ देंगे, HCl। तो ये जो है ना, आप हाई टेम्परेचर देखो, क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, आयोडीन दिख जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों के तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलाइलिक हलाइक बना सकते हैं, ठीक है। चाहे ब्रोमीन हो जाए तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और जो है Br2, तो यहाँ पे एक ऐसा हो जाएगा CH2Br और CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या हो जाएगा, HBr। इसी तरीके से HI भी, ये तीनों के तीनों में जो है क्या करता है, शो करता है, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे जो क्या हो जाता है I2, और ये क्या बन जाता है CH2Br, और सॉरी I है ना, तो I यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये I, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से लास्ट में क्या बन जाएगा, HI। अगर ये यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो तो ये कुछ भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास मान लो यही रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने क्या करा कि जो है ब्रोमीन को अगर जो NBS के साथ रिएक्शन कर, ठीक है। जनरली ये जो ब्रोमामाइड है ना, ब्रोमीन के रिएक्शन के लिए जनरली फेमस है, ठीक है। जब आपको ब्रोमीन को ऐड कराना होगा, तो जब हाई टेम्परेचर नहीं होगा, तो क्योंकि देखिए आप हर जगह हाई टेम्परेचर तो दे नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्रोमीन के लिए जो है एन ब्रोमासक्सनामाइड जो है यूज करते हैं, और क्लोरीन के लिए क्या करते हैं, SO2 कल तक, ठीक है। अब इसलिए बोलते हैं ताकि कि जो है क्लोरीन याद आ जाए, SO2 कल तलक में जो है क्लोरीन का एडिशन करना, अब ब्रोमीन में जो है ब्रोमो में जो है ब्रोमीन का ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है ये बन जाएगा, साथ में HBr। जब NBS आएगा तो ये बाकी को नहीं कर सकता, I2 को F2 को नहीं, लेकिन हीट रहेगा तो तीनों चीज को ये कन्वर्ट कर सकता है। सिमिलरली CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे Cl2 है, तो क्या लिखेंगे, तो तू कल तक, क्योंकि परसों तेरा एग्जाम होगा, और वहां पे तू क्या लिखेगा पता नहीं, ठीक है। तो ये जो है CH2 जो है इस प्रकार से, और ये HCl। ये कुछ जो है रिएक्शन थे, आप लेफ्ट मत कीजिएगा।